अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं ख्वाजा असरात तुलसी भट्ट के हमरा। इनका मैं थोड़ा सा आपको तारीफ़ करवा दूं। ये पहले स्टेज की दुनिया में डांसिंग करती थी और महीने का लाखों रुपया कमाती थी, लेकिन उन्होंने वो दुनिया छोड़ दी। क्यों छोड़ी, इसके ऊपर भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। आजकल वो क्या कर रही हैं, किन हालात से गुजर रही हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक अहम चीज़ जो हमने देखी है, ये अपने वालदा की हमरा रह रही हैं और आमतौर पर देखते हैं कि ख्वाजा असरात को वालिदैन भी कबूल नहीं करते, बल्कि ये अपनी वालदा की खिदमत कर रही हैं। वालिद का इंतकाल हो चुका था, उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे कैसे हुआ था और स्टेज की दुनिया को उन्होंने क्यों खैराबाद किया, मज़हब की तरफ क्यों आ गई और कैसे आजकल इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब की याद है और ऊपर अल्लाह है, नीचे अम्मी है। तो पहले की ज़िंदगी ज़रा ये था कि उस ज़िंदगी में पैसा था, इंजॉयमेंट था, फैशन था, खूबसूरती की तरफ ही रहना, मतलब गंदी सब कुछ गंदगी थी। मरना क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत का जायका क्या है, कब्र के बारे में क्या सोचना है, अपने अमालों के बारे में क्या सोचना है, दीन दुनिया का कैसे ख्याल रखना है, अल्लाह की तरफ कैसे अपने आप को गामज़न करना है। कुरान पाक में अल्लाह ने क्या क्या कुछ फरमा दिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे किन कामों को पसंद फरमाया, किन कामों को ना पसंद फरमाया, इन चीज़ों का वक्त था नहीं अब तब। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इन्हीं चीज़ों की तरफ मैं मतवज्जो हूँ, मुसलसल इन्हीं चीज़ों की तरफ मतवज्जो हूँ। तब इन चीज़ों का इल्म नहीं था, अब इन चीज़ों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या ये सच है कि आप जब स्टेज की दुनिया में डांसिंग करती थी तो आप महीने का लाखों रुपया कमाती थी, अपने फंक्शन के लाखों रुपये लेती थी और आपने हर फेमस अदाकार और अदाकारा के साथ काम किया हुआ है, क्या ये सच है? महीनों का ना बोले, मैंने बार बार दोहराया अपने हर इंटरव्यूज़ में, एक आध सॉन्ग में लाख दो तो आराम से मैं कमा लेती थी। और ये बात स्टेज की, तो स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास प्रूफ है, मेरे नाम पे टिकट सेल होती थी। यानी कि अगर मैं ड्रामे में हूँ तो हफ्ता पहले बुकिंग होती थी कि आज हमने तुलसी भट्ट को देखने के लिए आना। पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कोई आठ साल पहले की बात है। बारी में जब मेरा ड्रामा लगा हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोलो फ्लैक्सेस लगते थे, मेरी सोलो एंट्रीज़ होती थी, वेलकम होता था, सब कुछ होता था। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा था और नाचते नाचते ख्याल आया कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज तो मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तंदुरुस्त हूँ, कल वो दिन भी आएगा मैं बुढ़ापे में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अजीब व गरीब लुक में मतलब तब्दील हो चुकी हूँ। उससे पहले मेरे अल्लाह मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर लो। या परवरदिगार दो आलम, मुझे तौबा का मौका दो, मैं तौबा करूँ और मेरी वो तौबा आपने कबूल करनी। तो एक तो ये वाक़या हुआ, उसके बाद अब्बू को जिगर के कैंसर के जरासीमों ने घेर लिया। मेरे पास जो भी पैसा था मैंने अब्बू के ऊपर, यहाँ तक कि मैंने हिंद सिंध का विज़िट किया है। हिंद सिंध पाकिस्तान का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने अब्बू के ट्रीटमेंट नहीं करवाया या अब्बू को वहाँ पे नहीं लेके गई। लेकिन अफसोस ये कि मेरे पास वो पैसा शायद हराम कमाई थी, इसलिए वो खुद नहीं टिक सका और अब्बू को भी नहीं बचा सका। तो आजकल कैसे आप गुजर बसर कर रही हैं? वो दुनिया तो आपने छोड़ दी है, तो कैसे घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? आप बता रही हैं कि आपकी वालिदा भी बीमार है, तो उनको भी दवाइयों वगैरह की होती है, तो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं? अभी आपके सामने बच्चा सालन लेके आया, देखा आपने? ऐसे ही जी जी। मैंने अपने सामने पड़ोसन से सालन का पूछा। जी जी। जब आप इंटरव्यू करने के लिए आए तो आपने मेरे दरवाजे पे क्या पड़ा हुआ देखा? व्यूज़ को ज़रा बताएं। काउंटर पड़ा हुआ था। आपने ये नहीं पूछा कि क्यों पड़ा हुआ है? क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि कोई लगाने के लिए जगह नहीं दे रहा। लोग मुझे पॉर्न स्टार समझने लग गए, लोग मुझे अभी भी सेक्स वर्कर समझते हैं, लोग मुझे अभी भी जिस्म फरोश समझते हैं, मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने की कोशिश करते हैं। 800 के करीब नंबर ब्लॉक में, कभी उधर से रोटी ले ली, उधर से सालन ले लिया, उधर से ऐसे कर लिया। आवाज़ उठाई थी हक के लिए, उल्टा मुंह की रोटी भी छीन ली। तो हम आमतौर पर देखते हैं कि ख्वाजा असरात को तो वालिदैन कबूल नहीं करते, अपनी वालिदा की जिम्मेदारी आपने इतनी बड़ी उठाई हुई है, तो इस वाले से भी थोड़ा सा बता दें कि कितने बहन भाई हैं, क्या वो सपोर्ट नहीं करते हैं? माँ बाप इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि वो माँ बाप को कबूल नहीं करते। आपको पता है अल्लाह
इंसान के 70 पर्दे रखते हैं। इंसान का पर्दा नहीं रखता, इंसान अपना पर्दा नहीं रख सकता, किसी और का पर्दा क्या रखे। मेरे अंदर क्या है इस चीज़ को मैं ना फोकस करूं, मेरे माँ बाप को क्या चाहिए मैं इस चीज़ को फोकस करूं, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने अपना सा पैसा, अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपना सारा कुछ अच्छा बुरा सब कुछ माँ बाप पे कुर्बान कर दिया ना। आज मैं जिन भी हालातों में हूँ मुझे शर्मिंदगी नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ। मेरे बहन भाई अम्मी को नहीं पूछते, वो नहीं देते, कुछ सपोर्ट नहीं करते, पूरा मोहल्ला हर जगह हर बंदा गवा देगा। ये उनकी बदकिस्मती है। मेरी अम्मी मेरे पास है, ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मुझे लगता है, मुझे यकीन है मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया हुआ है, मेरे अल्लाह मुझे बख्श देंगे। अच्छा, तो अब आपने वो दुनिया छोड़ दी है, अब आप एक दूसरी लाइफ गुजार रही हैं, थोड़ी सी मुश्किलात भी हैं, लेकिन आप मेंटली तौर पर और दिली तौर पर सुकून महसूस करती हैं? गुनाहों की दलदल से बाहर निकाला खुद को और अल्लाह की तरफ लगाया तो बहुत ज़्यादा सुकून है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ हम आपको और मेंशन कर दें, जिस घर के अंदर मौजूद है ये भी किराए के ऊपर है, किराए पर रहती हैं। अगर कोई अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा हो वो इनकी मदद कर सकता है। हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मेंशन कर रहे हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करना चाहते हैं वो ज़रूर इनकी मदद करें। किराए के घर में है और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, जिस तरह ये बता रही हैं। खान साहब को यही कहना है मैंने, खान साहब तो शादियों से बाहर ही नहीं आ रहे माशाल्लाह, तीसरी करके बैठ गए, शायद चौथी भी कर लेंगे। खान साहब नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं दे रहे, हम अब नॉर्मल लोग इनकम्प्लीट लोगों को ये क्या देंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बस अम्मी को तशन्नुश का प्रॉब्लम है, गर्दन उनकी थोड़ी सी टेढ़ी है, उनको कोई अच्छा ट्रीटमेंट करवा दें बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो मैसेज भी है, जब आप लोग इंटरव्यू स्टार्ट करने लगे थे तो ये मेरे सामने वाली खातून मेरे चेहरे के बारे में कुछ सवाल कर रही थी जो आपने भी सुना था। ज़रा लोगों को बताएं क्या सवाल कर रही थी। वो सवाल ये कर रही थी कि अपने चेहरे पर क्या लगाया हुआ है, ये सवाल कर रही थी। और मेरा आगे से उनको जवाब क्या था कि मैं 5 वक्त सिर्फ वज़ू करती हूँ, दुनिया में सिवाय वज़ू के और ऐसी कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है, कोई वाइटनिंग टोटका नहीं है, कोई वाइटनिंग फेशियल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रंगत, आपका चेहरा फ्रेश हो और ख़ूबसूरती आपके चेहरे पे झलके, तो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू करें, गुस्ल करें, बावज़ू रहें। अल्लाह बहुत खुश होंगे, दुनिया भी खुश हो जाएगी, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी इसके बाद जब आपने दुनिया छोड़ दी थी स्टेज डांसिंग की, तो किसी ने रब्ता नहीं करने की कोशिश की आपसे और कि दोबारा आप इस फील्ड में आ जाएं, तो आपका क्या रिएक्शन था? और इसके अलावा किसी बड़े अदाकार ने, बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, उन्होंने कहा कि चलो तुलसी भट्ट की मदद कर दीजिए, अगर ऐसे हालात है उसने छोड़ दिया, अल्लाह की तरफ चली गई है, उनकी मदद कर दी जाए, किसी ने भी कोशिश नहीं की? पहले तो मुझे स्टेज से ऑफ़र आया, 2 मंथ पहले की बात है। मैंने जब ये पीछे करके वीडियो का बना था, वो लड़कियों की वीडियो लीक हुई, उसी दौरान मुझे स्टेज से ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने तौबा कर ली। नाचना तो वो काम तो करने ही नहीं जो काम मैंने छोड़ दिए। तो दूसरी बात, अभी तक तो किसी फनकार ने कोई फनकार नहीं है। ये लोग अल्लाह इनको और अता करें, ये लोग ज़ाहिर बात है, हर सरदार कमाल साहब ने सोशल मीडिया पे चैनल बनाया हुआ है, सखावत नाज साहब है, सलीम अलबेला साहब है, और बहुत सारे अहमद रंगीला साहब हैं, और बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए हुए यूट्यूब पे। ज़ाहिर बात है वो यूट्यूब को, नेट को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहीं गाएं बगाए देखा होगा मुझे तो। लेकिन फ़िलहाल मेरी अभी तक मेरे पास, मेरे दरवाजे तक ऐसी कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है ना। मेरे लिए किसी ख़ास कर किसी सेलिब्रिटी ने, किसी आर्टिस्ट ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। मुझे को हौसला होता वो भी नहीं किसी ने दी।